चैनल अनफोल्डिंग फिजिक्स। और आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग जितने भी फॉर्मूले होते हैं हम उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है, और ये हमारी एक सीरीज है जिसमें हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी अपने चैप्टर होते हैं फिजिक्स के उन सब के फॉर्मूले हम लोग क्या कर लें, रिवाइज कर लें बेटा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो आप जानते हैं जो हमारी मैथमेटिक्स होती है उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जो हमारे फिजिक्स में अक्सर यूज होती है उसको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। एंड ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे शुरुआत कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, है ना बेटा। ये 3 फंक्शन होते हैं, मतलब एक्चुअली तो 6 होते हैं, वो तीनों इनके रिवर्स ही होते हैं, है ना। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक एंड कोट। अब ये तीनों क्या होते हैं आप जानते हैं, इनकी वैल्यूज इनके बराबर होती है। और ये किससे फाइंड आउट होते हैं? इस ट्राइंगल से फाइंड आउट होते हैं बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल से ये लोग फाइंड आउट होते हैं सारे के सारे, है ना। आप ये याद रखें हमेशा कि इस थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, और बाकी बची वाली क्या हो जाती है? बेस हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये तीनों क्वांटिटीज क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ये है हमारा पाई रेडियन, जिसमें कितने डिग्री होते हैं बेटा? 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, जो वैल्यूज अपन को हर एग्जाम के पर्पज के लिए याद रखनी है बेटा वो क्या क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37, 45, 53, 60 एंड 90। ठीक है, इनकी वैल्यूज भी बेटा मैंने यहाँ पे लिख दी है सभी की। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से इनको याद रख लें, स्पेशली दीज टू वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एक्चुअली। दिस इज 3, 4, 5 ट्राइंगल आल्सो, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये जो ट्राइंगल बनता है ये इस तरह से बनता है बेटा, 3, 4, 5। ठीक है, ये ट्राइंगल बनता है ये। चलिए, अब जब कभी हमें 90 डिग्री से ज़्यादा अगर कोई एंगल दिया हो और उसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ये छोटा सा एक पार्ट है जिसको मैंने भी यहाँ भी कवर किया है ताकि हम लोग याद रख सकें इस चीज़ को। जब भी हमारे पास एंगल 90 या फिर 270 में हम लोग अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये साइन, टेन और सेक जो है ये क्या हो जाएंगे बेटा? फंक्शन चेंज हो जाते हैं इनके। कोस, कोट और क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। ठीक है, जबकि 180 में और 370 में ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, साइन हमें कैसे काम में लेने हैं? साइन इस तरह से काम में लेने हैं, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, दूसरे में ओनली साइन होगा, तीसरे में टेन होगा और चौथे में कौन होगा? कोस पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ये सारा हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ना बात करते हैं बेटा इसकी। ये सारे अपने फॉर्मूले आ गए साइन और कोस वाले। देखो आप लोग, साइन ए प्लस माइनस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। कोस का क्या होता है? कोस का फॉर्मूले में कोस ए कोस बी होता है, यहाँ साइन साइन बी। सबसे मेन फर्क है इसका, साइन जो होता है बेटा रिवर्स हो जाता है, याद रखना। इसी तरह से इसमें भी क्या होता है? टेन में भी क्या होता है? ऊपर तो साइन उसी तरह से आता है बट नीचे क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। इसलिए मैंने इसको अलग कलर से लिखा है ताकि यहाँ पे हमारा ध्यान अच्छे से जाए, है ना। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है टेन का, टेन ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, 1 माइनस, सॉरी, ये कहानी। आगे देखिए बेटा, साइन टू ए क्या हो जाता है? 2 साइन ए कोस ए, कोस टू ए क्या हो जाता है? ये सारी, ये तीनों फॉर्मूले बेटा आपको याद रखने हैं। ये तीनों हमारे बहुत काम के होते हैं, तीनों काम आते हैं एक्चुअली, है ना, याद रखें। टेन टू ए क्या होता है? 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक है, ये तीन बहुत ही बेसिक फॉर्मूला हमारे। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा गया ना। अब शुरू करते हैं बेटा एलजेब्रा। और एलजेब्रा में हमें ना एक तो सबसे पहला वाला ये याद रखना है, बायनोमियल एक्सपेंशन वाला, है ना, कि 1 प्लस एक्स की पावर एन जो होता है वो उसका एक्सपांशन ये होता है। खैर हमारे को इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत तो नहीं होगी, हमें पता है जरूरत होगी इस चीज़ की। ये अप्रोक्सीमेशन हमारे बहुत काम का है कि अगर एक्स बहुत छोटा हो 1 से तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप है ना यहाँ पे कई तरह से इसको कन्वर्ट भी किया जाता है। अगर एन कभी नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव फॉर्म में रख देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, मतलब जैसे ये 1 माइनस एन एक्स भी आ जाता है कई बार, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जैसा है वैसा का वैसा लिखना है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से होती है और उसके हम दो रूट इस तरह से निकाल सकते हैं ना बेटा। ये फॉर्मूला होता है उसका माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। नाउ कम्स टू द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सर्कल देखिए बेटा, सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई आर, एरिया क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। एंड स्फेयर की बात करें तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर लेटरल एरिया बेटा वो जो गोल वाला होता है वो 2 पाई आर एच, एंड वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। और ये वॉल्यूम बेटा इसके लिए सिलेंडर के साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये याद रखें कि ये ना कोई भी इस तरह का शेप होती है ना, तो हमारा एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है बेटा, है ना। बेस एरिया इंटू हाइट होता है, ये एक जनरल फॉर्मूला है ना, ये आप याद रखें, ठीक है। ये काफ़ी जनरल फॉर्मूला है, इस वहीं से ये निकलता है वॉल्यूम इसका सिलेंडर का, ठीक है। चलिए कौन की बात करें बेटा, कौन का लेटरल एरिया क्या होता है पाई आर एल, है ना, और वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इलिप्स की बात करें बेटा, इलिप्स में सर्क्यूमफेरेंस जो होती है इलिप्स की वो होती है 2 पाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ए और बी जो है उसके वो बेटा वो एक्सिस होते हैं, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस, ठीक है। एरिया क्या होता है बेटा पाई ए बी। ट्राइंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया होता है। ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। और क्यूबॉइड में वॉल्यूम क्या होता है बेटा उसका एल बी एच, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा हम लोग ग्राफ की बात कर लेते हैं, जब ज्योमेट्री की बात कर ही रहे हैं तो बेटा, है ना। देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है y बराबर mx प्लस सी, जहाँ पे m क्या होता है स्लोप एंड c क्या होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। मैंने एक जनरल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी बना दी है, और एक जनरल कोई दो पॉइंट से अगर कोई स्ट्रेट लाइन पास होती है उसकी इक्वेशन भी लिख दी बेटा, है ना। y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, और ये होता है बेटा स्लोप, है ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ये इक्वेशन है हमारे लिए पैराबोला की। पैराबोला की इक्वेशन ये होती है बेटा, अगर पैराबोला वाई एक्सिस पे ओपन हो रहा होगा तो ये होगी, एक्स एक्सिस पे ओपन हो रहा होगा तो ये होगी, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है बेटा, पावर जिसकी 1 होती है ना उसके ऊपर ओपन होता है हमेशा, याद रखें आप लोग। प्लस माइनस कैसे डिसाइड किए जाते हैं, प्लस माइनस डिसाइड किए जाते हैं जो भी स्क्वायर जो होता है ना उसके कांस्टेंट से डिसाइड किए जाते हैं, है ना, ये कहानी। अब हम बात करें एलिप्स की, तो एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, है ना। अब इसमें ए और बी जो है ना बेटा वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह का एलिप्स बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप इस तरह का एलिप्स बना रहे हो तो बी बड़ा हो जाएगा और ए छोटा हो जाएगा, सीधी सी बात है। मतलब माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस वो अपने पे डिपेंड करता है ना। चलिए नाउ कम्स टू दी सर्कल। सर्कल की इक्वेशन बेटा ये होती है, स्टैंडर्ड सर्कल है जो ओरिजिन पे उसका सेंटर होता है ना, ये उसकी रेडियस है, ठीक है। चलिए नाउ कम्स टू द कैलकुलस। कैलकुलस में बेटा हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, पहला है डिफरेंशिएशन एंड द सेकंड वन इज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के बेटा तीन यूज हैं जो हम लोग अक्सर काम में लेते हैं, फर्स्ट इज रेट ऑफ चेंज, सेकंड इज स्लोप एंड थर्ड वन इज मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। ये कुछ कुछ डिफरेंशिएशन है जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। c 0 होता है x की पावर n x की पावर n माइनस 1, यू वी यू पहले u का करेंगे फिर v का बाहर रखेंगे और फिर u का करेंगे, है ना। ये एक ट्रिक भी होती है फटाफट से करने की, पहले u को बाहर रखो फिर v का करो फिर v को बाहर रखो फिर u का करो, बस दैट्स इट। अगर u बाई वी फंक्शन हमें दिया है तो क्या होगा, पहले जो नीचे वाला होता है ना उसका स्क्वायर कर दो यहाँ पे, फिर v को बाहर रखो u का करो, u को बाहर रखो फिर v का करो, दैट्स इट। साइन का क्या हो जाता है बेटा कोस हो जाता है, कोस का माइनस साइन हो जाता है, याद रखिए माइनस हो जाता है यहाँ पे। टेन का क्या हो जाता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। कोट का क्या हो जाता है बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स हो जाता है, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स हो जाता है, लॉग एक्स का 1/x e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही रहता है। एंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर कोई एक्स जो है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है तो कांस्टेंट क्या हो जाता है बेटा बाहर आ जाता है, फिर उसी का ही क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, कोई भी फंक्शन दिया है आप उसका पहले एक बार डिफरेंशिएशन करें, उसको जीरो के बराबर रखें, x1 x2 वैल्यू निकालें, फिर डबल डिफरेंशिएशन करें। उन x1 x2 पे आप लोग क्या करें डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू चेक करें, ठीक है। और अगर आपके पास में वैल्यू बड़ी आती है तो मिनिमा होगा, और अगर वैल्यू छोटी आती है तो क्या होगा मैक्सिमा होगा, उल्टा होता है बेटा, याद रखें ये बात, है ना। इंटीग्रेशन की बात करें तो एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा सम होता है, दो चीज़ें हमारे कैलकुलेट करने का काम आता है, एक तो नॉर्मल कैलकुलेशन में और एक होता है बेटा एरिया कैलकुलेशन में, ठीक है। फॉर्मूले अगेन मैंने लिख दिए हैं,
एक्स की पावर एन होता है बेटा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसका सी एक्स हो जाता है ना, कांस्टेंट इनटू दैट वेरिएबल। ई की पावर एक्स का बेटा ई की पावर एक्स ही होता है, वन अपॉन एक्स का बेटा लॉग एक्स होता है। साइन एक्स का बेटा माइनस कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स का साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, कॉसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, और ये है फाइनल फॉर्मूला डेफिनेट इंटीग्रेशन का। जब हमारे को लिमिट्स पुट करनी होती है, अज्यूम करो कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन बेटा एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स एक्चुअली है ना, ये इंटीग्रेट होके आया है। तो हम लोग जब डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले कौन सी लिमिट रखी जाती है, अपर लिमिट, और उसके बाद कौन सी लिमिट रखी जाती है, लोअर लिमिट। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे जस्ट फॉर द रिमाइंडर। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट फॉर्मूला रिवीजन पार्ट। ओके गाइस, थैंक यू।